गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 2 में पिछली कक्षा में चैप्टर 12 पढ़ रहे थे और हम चैप्टर 12 पढ़कर अच्छी तरह से ज़रूर समझ गए होंगे, क्योंकि हमने उनके बहुत बार हमने पढ़ा और अच्छी तरह से ज़रूर हम समझ गए होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13, पेज नंबर 87, चैप्टर नंबर 13, बेताल की कथा। बेताल की कथा तो हमने बचपन में ज़रूर इन कथाओं को पढ़ा होगा। इन कहानियों के बारे में, बेताल की कथा के बारे में, बेताल की कहानी के बारे में हमने बचपन में ज़रूर पढ़कर समझे होंगे। तो आज हम फिर से एक बार पढ़ेंगे और हमने अपने पाठ्य पुस्तक पढ़कर बेताल की कथा के बारे में जानेंगे। तो इस पाठ के आधार पर, इस वीडियो के द्वारा आप अपना पाठ्य पुस्तक भी देखते जाइए तो अच्छी तरह से हम समझ सकेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और चैप्टर 13 बेताल की कथा के बारे में जानते हैं। तब बेताल बोला, हे विक्रम, तू मुझे फिर वृक्ष से उतार लाया। मैं तेरी लगन को देखकर बहुत संतुष्ट हूँ। तेरे मनोरंजन के लिए कथा सुनाता हूँ तो सुन। तो बेताल जो है वह एक कहानी सुनाता है और जिसमें जिसका नाम है और जिसको सुनाता है विक्रम को। तो विक्रम है, तो बेताल जो है तो ये एक आत्मा यानी कि भूत के जैसे है, जो क्या है जंगल में रहता है। और विक्रम है राजा, जो एक शिकारी के रूप में यह जंगल में गया था। तो उसे बेताल देखता है तो हमेशा उसको एक कहानी सुनाता है। तो हमेशा एक कहानी बेताल विक्रम को सुनाता है। तब बेताल बोलता है, यह कहानी शुरू होती है तो वह बोलता है, तब बेताल बोल, ये हे विक्रम, तुझे मुझे फिर वृक्ष से उतार लाया है। यानी कि बेताल विक्रम को कहता है कि तू मुझे फिर से वृक्ष से उतार लाया है। यानी कि जब घूमने के लिए यह सैर करने या शिकार करने के लिए जब विक्रम जंगल पर गया हुआ था तो बेताल ये भूत की जैसे है, आत्मा के जैसे है, तो वो वृक्ष में झूलता रहता है। तो हमेशा विक्रम को परेशान करता है और उस पर गोदी हो जाता है और हमेशा इसी तरह कहता है कि और एक कहानी वह सुनाना चाहता है विक्रम को। तो रोज की तरह उस दिन भी जब शिकारी करने के लिए जंगल में गया हुआ था विक्रम जो राजा है, तो उसके पीछे में बेताल आ जाता है और कहता है, तब बेताल बोला, हे विक्रम, तू मुझे फिर वृक्ष से उतार लाया। मैं तेरी लगन को देखकर बहुत संतुष्ट हूँ। तेरे मनोरंजन के लिए कथा सुनाता हूँ तो सुन। यानी कि तुम्हारी मनोरंजन के लिए, खुशी के लिए मैं कुछ कहानी सुनाऊंगा तो तुमको सुनना है, सुनो। तो बेताल विक्रम जो राजा है उसे कहानी सुनाता है। किसी समय एक नगर में कपड़े का एक व्यापारी रहता था जिसका नाम धर्मचंद था। सेठ धर्मचंद नाम के अनुरूप ही धर्मात्मा आदमी था। वह सुबह शाम मंदिर जाता और लगभग 1 घंटा प्रार्थना करता था। मन की इस एकाग्रता में कभी कभी उसे सट्टे के अंग भी सूझ जाती थे। उसकी दुकान पर धर्म पेटी रखी थी। वह बड़ा मिलनसार और मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। जागृत अवस्था में 18 घंटे उसके मुंह पर चौड़ी मुस्कान खोला करती और इस लंबी कसरत से उसका मुंह कानों तक फट गया था। जब वह किसी से बोलता तो उसके मुंह पर ऐसी मीठी मुस्कान खिलती, दांत ऐसे दीनता बताते और आंखों में ऐसी लाचारी होती कि सामने वाले से वह यदि सिर भी मांग लेता तो वह एकाएक ना नहीं कर सकता था। धर्मचंद बहुत ईमानदार था, क्योंकि ग्राहक से बात करते हुए ईमान से कहता,
वह सच्चा आदमी था, क्योंकि वह कपड़े की दर और उधारी का हिसाब भगवान की कसम खाकर बताया था। तो हे विक्रम, धर्मात्मा आदमी की परीक्षा ईश्वर बार बार लिया करता है। धर्मचंद पर कई मामले मुकदमे चलते रहते थे। कभी वह किसी पर मुकदमा चलाता था और कभी किसी उस पर ऐसा ही एक मुकदमा उस पर चल रहा था कि उस साहब का तबादला हो गया। इसके सामने वह मुकदमा था, मामला बड़ा कमज़ोर था और धर्मचंद की हार निश्चित थी, पर वह निराशा नहीं हुआ। तो यह कहानी हम बचपन में ज़रूर पढ़े हैं। तो बेताल और विक्रम की कहानी, जिसमें जो आत्मा की जैसे बेताल था, वह राजा विक्रम जो था वह उसको हमेशा परेशान करता था और हमेशा उससे चिपक जाता था और हमेशा उसको कहानी सुनाने के लिए परेशान करता था कि आज भी तुम कहानी मेरा सुनो, मैं तुमको एक मनोरंजन के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ कहानी बताऊंगा। तो एक दिन इसी प्रकार एक कपड़े वाले व्यापारी के बारे में बेताल विक्रम को कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि किसी समय एक नगर में कपड़े का व्यापारी रहता था। उसका नाम था धर्मचंद। सेठ धर्मचंद नाम के अनुरूप ही धर्मात्मा आदमी था, यानी कि जैसा नाम था धर्मचंद वैसे ही वह धर्मात्मा आदमी था। वह सुबह शाम मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था। लगभग 1 घंटा तक जरूर वह पूजा पाठ करता था। रोज दिन की यह उसकी कहानी थी। मान इस एकरता में कभी कभी उसे सट्टे के अंग भी सूझ जाते थे। उसकी दुकान पर धर्म पेटी रखी थी, यानी कि उनकी दुकान पर एक धर्म की पेटी भी रखी हुई थी। वह बड़ा मिलनसार और मधुर स्वभाव का व्यक्ति था, यानी कि वह सबसे खुशी खुशी बात करता था, अच्छी तरह बात करता था और धार्मिक था। हमेशा 1 घंटा वह अच्छी तरह पूजा पाठ करता था। रोज दिन यह उसकी कहानी थी और अपने दुकान के बाहर में धर्म पेटी रख दिया था कि लोग उन्हें जाकर दान करें। जागृत अवस्था में 18 घंटे उसके मुंह पर चौड़ी मुस्कान खोला करती, यानी कि जागृत मतलब कि वह जब जगे रहता था, सोता नहीं था, तो जब जगे रहता था तब उसके मुंह में इतनी चौड़ी मुस्कान होती थी, इतनी चौड़ी मुस्कान होती थी कि खोला करती। और इसी लंबी कसरत से उसकी मुंह जो था वह कानों तक फट गया था। जहाँ तक कान है वहाँ तक उसका मुंह इतनी चौड़ी खोले रहता था हमेशा, जब तक वह सोया नहीं है, जागा हुआ है तब तक। तो क्या है, रोज दिन ऐसे करने से उसका कसरत ऐसे हो गया था कि उसका मुंह कानों तक फट गया था, चला गया था। जब वह किसी से बोलता तो उसके मुंह पर ऐसी मीठी मुस्कान खेलती, दांत ऐसी दीनता बताते और आंखों में ऐसी लाचारी होती कि सामने वाले से वह यदि सिर भी मांग लेता तो एकाएक ना नहीं कर सकता था। यानी कि इतनी मीठी वाणी में बातें करता था लोगों से, इतनी हंसी खुशी में, इतना मुस्कान उसके मुंह में था। उनकी आंखों में ऐसी लाचारी झलकती थी कि लोग कहे कि तुम्हारा सिर दे दो, तो वह खुशी खुशी उसको लोग सिर देने के लिए भी तैयार हो जाते। ऐसा लगता था देख के। धर्मचंद बहुत ईमानदार था, क्योंकि ग्राहक से बात करते हुए ईमान से कहता। वह सच्चा आदमी भी था, क्योंकि वह कपड़े की दर और उधारी की हिसाब भगवान की कसम खाकर ही बताता था लोगों को। हे विक्रम कहता है फिर बेताल फिर कहता है, हे विक्रम, धर्मात्मा आदमी की परीक्षा ईश्वर बार बार लिया करता है। तो बेताल विक्रम को यही कहानी बताता है, फिर बीच में यही पूछता है, यही कहता है कि हे विक्रम, धर्मात्मा जो आदमी होता है, अच्छा इंसान होता है, ऐसे इंसान को भगवान हमेशा परीक्षा बार बार लेता है। धर्मचंद पर कई मामले मुकदमे चलते रहते थे। कभी वह किसी पर मुकदमा चलाता था और कभी कोई उस पर ऐसा ही एक मुकदमा उस पर चला रहा था कि उस साहब का तबादला हो गया।
यानी कि उसके पर मुकदमा चल रहा था, तो एक साहब था उसका दूसरे ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे जगह चला गया, जिसके सामने वह मुकदमा था। मामला बड़ा कमज़ोर था, पर धर्मचंद की हार निश्चित थी, वह निराश नहीं हुआ। यानी कि जो साहब था उसका मुकदमा चलाता, जो उसको देखता, तो उसका ट्रांसफ़र होके चला गया हुआ। तो यह जो था, जो मामला था जिसके चलते मुकदमा चल रहा था, वह बहुत कमज़ोर था। लग रहा था धर्मचंद की ही निश्चित होगी, मतलब धर्मचंद की ही हार निश्चित है। फिर भी जो धर्मचंद था वह निराश नहीं हुआ था, वह बहुत खुश था। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, और जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए एक बार, आपको ज़रूर यह कहानी ज़रूर समझ में आएगी। अगली कक्षा में हम पूरा पढ़ेंगे और पूरा हम इस कहानी के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे।